हसन जज़्बी की पैदाइश 21 अगस्त 1912 को मुबारकपुर आजमगढ़ में हुई। वहीं उन्होंने हाई स्कूल का इम्तहान पास किया। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से 1933 में इंटर करने के बाद एंग्लो अरबी कॉलेज से बीए का इम्तहान पास किया। मोइन हसन जज़्बी का शुमार मुमताज़ तरक्की पसंद शायरों में होता है, लेकिन तहरीक और उसके अदबी व समाजी नज़रियात से जज़्बी की वाबस्तगी मुख्तलिफ खतूत पर थी। जज़्बी 9 साल की उम्र में शेर कहने लगे थे। इब्तदा में हामिद शाहजहांपुरी से इस्लाह ली। आगरा में मजाज, पानी बदायूनी और मैकश अकबराबादी से मुलाकातें रहीं, जिसके सबब जज़्बी की तख्लीकी सलाहियत निकलती रही। क़याम लखनऊ के दौरान अली सरदार जाफरी और सिफ्त हसन से क़ुर्बत ने उन्हें तरक्की पसंद नज़रिया अदब से मुतारिफ कराया। जज़्बी ने माहनामा आजकल में असिस्टेंट एडिटर की खिदमत भी अंजाम दी। 1945 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर तक़र्रुर हुआ, जहाँ वो आखिर वक्त तक मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। जज़्बी ने शायरी के अलावा कई अहम तनक़ीदी किताबें भी लिखीं। 13 फरवरी 2005 को जज़्बी का इंतकाल हुआ। नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ी अयूब और आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की ये ख़ास पेशकश शेर व सुख़न। शेर व सुख़न में हम आपके लिए लेकर आते हैं बातें शायरों की, बातें शायरी की, दिलचस्प किस्से, वाक़यात और कलाम नगमगी के साथ, मौसीक़ी के साथ। तरक्की पसंद शायरी के मैदान में एक ऐसा मुमताज़ शायर मोइन हसन जज़्बी, जिसने तरक्की पसंद तहरीक के उसूलों से समझौता भी नहीं किया, बातें तरक्की पसंदों की सुनी, लेकिन अपनी शायरी को क्लासिकी रचाव से बचाने का काम नहीं किया। मोइन हसन जज़्बी के यहाँ अलीगढ़ की वह तमाम नज़ाकतें, लताफ़तें उनकी शायरी में मौजूद हैं। मोइन हसन जज़्बी मुबारकपुर, मशरिक़ी उत्तर प्रदेश में ज़रूर पैदा हुए, लेकिन उनकी परवरिश में एक तरफ आगरा की सरमस्तियाँ थीं, दूसरी तरफ बम्बई की रानाइयाँ थीं, तीसरी तरफ दिल्ली का सोजो गुदाज भी था, लेकिन उनकी शायरी को नशोनुमा करने में अलीगढ़ का बहुत अहम रोल रहा। अलीगढ़ में हमने अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में जो वहाँ के मकामी जो शुअरा थे जिनका ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा था, उनमें जो सबसे मकबूल तरीन नाम थे उनमें मजाज, जज़्बी, खलीलुर रहमान आज़मी वग़ैरह ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। और जज़्बी साहब की पैदाइश जो है वो 1912 में हुई, 21 अगस्त मुबारकपुर आज़मगढ़ में। और चूँकि उनके वालिद इब्नुल गफ़ूर साहब सरकारी मुलाजिम थे, तो मुख्तलिफ़ शहरों में उनका जाना हुआ। कुछ दिन वो झांसी में रहे, जहाँ से उन्होंने 10वीं पास की, और वहीं पे कई सारे शुअरा से उनकी आशनाई हुई। उसके बाद वो आगरे चले आते हैं, आगरा कॉलेज के तालिब इल्म रहे, और उस ज़माने में उनकी आशनाई अपने अहम तरीन मुआसरीन से हुई, जिसमें ख़ास तौर से मजाज काबिल ज़िक्र हैं, और वहीं पे फ़ानी से भी उनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद से वो अलीगढ़ आए, और अलीगढ़ ज़ाहिर है 1930 की जो दहाई है वो अलीगढ़ अदबी और सियासी तहरीक के हवाले से अहम तरीन दौर है, जिसमें जज़्बी हैं, मजाज हैं, आलिमुस्सरूर हैं, इस्मत हैं, मंटो हैं। ये एक पूरा ऐसा माहौल है। उस माहौल में जज़्बी की शख्सियत भी परवान चढ़ रही है। लेकिन और उसके बाद फिर वहाँ पे वो वहाँ से दिल्ली भी आए, रेडियो से भी उनकी वाबस्तगी रही है, और भी जगहों से रही। लेकिन आखिरकार वो 1945 में शोबे उर्दू अलीगढ़ से वाबस्ता हो गए, और फिर पूरी ज़िंदगी वो अलीगढ़ की जो माहौल है अलीगढ़ का अदबी, उसके एक नुमाइंदा शख्सियत और शायर के तौर पे उनकी शनाख्त रही पूरी अदबी दुनिया में। और आम तौर से उनको तरक्की पसंद तहरीक से हम जोड़ के देखते हैं, और वो ज़ाहिर है तरक्की पसंद तहरीक के एक नुमाइंदा शायर थे। मोइन हसन जज़्बी कहते हैं, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे।
मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। और ये शेर तो हर खासवाम की ज़बान पे रहा कि जब कश्ती साबित व सालिम थी, जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। आइए जज़्बी का ये खूबसूरत कलाम, और आपको ये भी बता दूं कि जज़्बी का ये कलाम एक बहुत मशहूर फ़िल्म ज़िद्दी बनी थी जिसे शाहिद लतीफ़ ने बनाया था, जिसकी कहानी इस्मत चुग़ताई ने लिखी थी। उस फिल्म के अंदर भी इस नगमे को लिया गया था, लेकिन डीडी उर्दू एक नए अंदाज में ये नगमा पेश करता है कि जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे।
मोइन हसन जज़्बी ने नज़में भी कहीं, क़तात और रुबाइयात भी उनके कलाम में मिलती हैं, लेकिन उनका असल मैदान गज़लें हैं। उनके गज़लों में क्लासिकी रचाव है, उनके गज़लों में अहद हाजिर की बात भी है, लेकिन देखना यह भी होगा कि फ़ानी बदायूनी से किस कदर मुतासिर हुए कि उनके कलाम में भी एक तरह की यासियत, एक तरह की कुनूतियत पाई जाती है। वो दुनिया की बेसबाती की बात भी करते हैं, दुनिया के नश्वर होने की बात भी करते हैं, लेकिन उसी के साथ जब वो मलाल से जज्बी बनते हैं, वो सफ़र भी देखने के काबिल है। उनकी शायरी है, उसका बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि वो दो चीज़ों का जमजमा है, उनकी शख्सियत भी और उनकी शायरी भी। उनकी ज़ाती ज़िंदगी में एक तरह की कुनूतियत है, एक तरह की उदासी है, और वो बड़ी गहरी उदासी है। दूसरा मुझे लगता है कि उनकी मुलाकात फ़ानी जैसे शायर से हुई, जो यासियात का इमाम कहा जाता है, और उनके असरात ख़ुद इनकी शख्सियत पे थे। और ये गहरी जो उदासी का जो पहलू है वो, और दूसरी तरफ तरक्की पसंद तहरीक की जो जोश व जुम्बिश है, जो तहरीकियत है, और जो जज्बा हुर्रियत है, इन दोनों के जमजमे और साथ साथ क्लासिकी रवायात और मुआसिर जो इम्कानात हैं, इन सब का मजमुआ जो है वो जज्बी की शायरी है। और यही वजह है कि जज्बी की शायरी पायदार हुई है बहैसियत शेर, बहैसियत शायर, और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा उनकी शायरी की अहमियत बढ़ती चली जाएगी। हम देखते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता बेशुमार शोरा हैं उस ज़माने में, आप बेशुमार नाम ले सकते हैं। मजाज हैं, सलाम मछली शहरी हैं, आप कमाल अहमद सिद्दीकी को ले सकते हैं, और मखदूम मुहिउद्दीन हैं, फैज़ हैं, सरदार जाफरी हैं, साहिर, बेशुमार शोरा हैं। लेकिन जिन लोगों ने क्लासिकी रवायात और क्लासिकी अनासिर को खूबसूरती के साथ तरक्की पसंदाना आदाब और रवायात के साथ बरता है, उसमें जिन लोगों को कामयाबी मिली वो मादूद चंद हैं, और उसमें एक जज्बी हैं। और यही वजह है। और दूसरी जो एक उनकी खूबी है, और जिसके हवाले से बाज़ लोग शिकायत भी करते हैं, कि इतनी कुदरतों और सलाहियतों का शायर जो है, उसका जो सरमाया सुखन है वो बहुत मुख्तसर है। वो उसकी वजह ये है कि मेरी नाचीज़ राय में, कि जैसे एक मेटामॉर्फिज़म का जो प्रोसेस होता है, कि उनकी जो तख्लीकियत की जो भट्टी है, उसमें फ़िक्र, एहसास, जज्बात और वो तमाम चीज़ें एक मुद्दत तक घुलती रहती हैं, और फिर वो शेर की शक्ल में जब सफ़े किरतास पे आती हैं, तो वो अपनी दायमियत को कायम रख पाती हैं। ये चीज़ जो है जज्बी को एक इम्तियाज़ बख्शती है। इस 20वीं सदी के शेरी अगर जो मंजरनामा हम देखते हैं, तो उसमें हम जब भी नाम लिखा जाएगा तो उसमें जज्बी का नाम हमेशा रहेगा, और उनको भुलाया नहीं जा पाएगा। मोइन हसन जज्बी का असल रंग उनकी गज़लों में ही खुलता है। वो कहते हैं, हम दहर के इस वीराने में, हम दहर के इस वीराने में जो कुछ भी नज़ारा करते हैं, हम दहर के इस वीराने में जो कुछ भी नज़ारा करते हैं, अश्कों की ज़बां में कहते हैं, आहों में इशारा करते हैं। और ये शेर भी उनका हर ख़ासवाम की ज़बान पे रहा कि ऐ मौजे भला उनको भी ज़रा दो चार थपेड़े हल्के से, ऐ मौजे भला उनको भी ज़रा दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफ़ान का नज़ारा करते हैं। आइए ये खूबसूरत कलाम भी खूबसूरत मौसीक़ी के साथ खूबसूरत आवाज़ में सुनते हैं।
कुछ ना गवारा करते हैं, जिस दिन के लिए हम हैं जज़्बी, क्या कुछ ना गवारा करते हैं। अश्कों की ज़बां में कहते हैं, आहों में इशारा करते हैं। हम गैर के इस वीराने में जो कुछ भी नज़ारा करते हैं। मोइन हसन जज़्बी जिन शायरों से मुतासिर हुए, उनके हमअसरों में उनके साथ फैज़ भी थे, अली सरदार जाफ़री भी थे, कैफ़ी आज़मी भी थे, मखदूम मोहिउद्दीन भी थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मुतासिर असरारुल हक मजाज से हुए। यही वजह है कि उनकी शायरी में अगर फ़ानी बदायूनी की वजह से यासियत है, कुनूतियत है, तो उनकी शायरी में मजाज की वो सरमस्ती भी है, मजाज का वो इनकलाब भी है, इनकलाब की लय भी सुनाई देती है जज़्बी की शायरी में। कि उनके जो मुआसरीन हैं, अब मुआसरीन में आप मजाज को ले लें, आप सरदार जाफ़री साहब को ले लें, आप वो भी हमारे उस्ताद थे, और आप फैज़ को ले लें, मखदूम मोहिउद्दीन को ले लें, और जज़्बी, दोनों के यहाँ ये फ़र्क है, और जिसकी तरफ ख़ुद आले अहमद सुरूर साहब ने भी इशारा किया है और प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब ने भी इशारा किया है कि जज़्बी की जो शायरी है उनको आप किसी खाने में नहीं रख सकते। यानी वो बड़ी आहिस्तगी के साथ जब कोई बात कहते हैं, उनके यहाँ तरक्की पसंदी का रवैया तो है, वो फ़िक्री एतबार से ख़ुद तरक्की पसंद हैं, लेकिन वो शायरी के जो जिसको वो कहते हैं कि शायरी की जो क्लासिकी रवायात और उसका जो रख रखाव है, उससे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो इशारों किनायों में ये बात कह के चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे उनकी बड़ी मशहूर नज़्म है तवाइफ़। तवाइफ़ में वो आप उस नज़्म को अगर तरक्की पसंदी के हवाले से देखेंगे तब भी आएगा कि हाँ, वो किन मजबूरियों और किन हालात ने उसको इस काम पे के लिए मजबूर किया है। दूसरी तरफ अगर आप उससे न जोड़ के भी देखें तब भी वो इस खूबसूरती से वो बात कह जाते हैं, यानी नारा नहीं है। मसलन एक नज़्म उनकी थी जिसमें वो कहते थे कि नारे जैसी बात आ गई थी, और वो कहते थे कि ये नज़्म मुझे हमेशा खलती है, इसलिए उन्होंने किसी मजमूए में उसको शामिल नहीं किया। तो ये चीज़ें थीं। और जब मिसाल के तौर पे आज़ादी के बाद जब उन्होंने उसका शिकवा किया तक़सीम का, और जैसे फैज़ ने भी कहा कि ये दाग दाग उजाला ये शब गज़ीदा सहर, तो सरदार जिस तरह से इन्होंने जज़्बी ने भी इस हवाले से लिखा है, सरदार जाफ़री ने उसका शिकवा किया, बल्कि उस पर सख्त तनक़ीद की। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि जज़्बी के यहाँ हैं। जज़्बी जो है, जो शेर की और शेरियत की जो क्लासिकी अनासिर हैं उससे वो कभी गुरेज़ नहीं करते, बल्कि उसको पूरी ईमानदारी के साथ बरतते हैं, और जो तरक्की पसंदी के अनासिर हैं या जो उसके पैगामात हैं उसको भी उन्हीं इस्तिआरों के साथ बयान करते हैं जिसकी तासीर ज़्यादा गहरी और ज़्यादा असरअंगेज़ होती है। मिले मुझको गम से फुर्सत तो सुनाऊं वो फसाना, मिले मुझको गम से फुर्सत तो सुनाऊं वो फसाना, कि सुनाऊं वो फसाना, टपक पड़े नज़र से मैं इश्क़ शबाना। जज़्बी के कलाम में गम की एक ज़ीरी सी लहर चलती है, उस लहर को पहचानना ज़रूरी है। इसीलिए वो कहते हैं कि टपक पड़े नज़र से मैं इश्क़ शबाना। बड़े नज़र से मैं इश्क़
नाजरीन, DD उर्दू की यह खुसूसी पेशकश शेर व सुखन उम्मीद है आपने पसंद किया, आपने तासुरात से हमें आगाह करते रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।